जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर के प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। इस वीडियो में हम कैलेंडर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक करते हैं तो कैलेंडर चैप्टर से आपके एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, विहान का जन्मदिन 9 मार्च 2002 को था। उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा आपको बताना है। तो इस प्रकार से जब आपको कोई क्या बोलते हैं एक डेट दे दिया जाए और पूछ लिया जाता है कि वो वह दिन कौन सा दिन होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार करना है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ से आप यहाँ पर आपको पूछा गया है 9 मार्च 2002 की बात। ठीक है, 9 मार्च 2002 पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में तोड़ देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 2002 वाला ईयर है इसको हम अलग से देखेंगे, और जो बचा हुआ 1 से लेकर के 2001 तक के ईयर है उसको हम अलग से देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस 2002 वाले ईयर को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी है। देखिए तो वर्ष 2002 में हम कहाँ तक का निकालना है, 9 मार्च तक का निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जनवरी से लेकर के मार्च महीने तक देखते हैं कि इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी निकल के आएगी। देखिए सबसे पहले आपका आता है जनवरी, उसके बाद आपका आएगा फरवरी और मार्च। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल के देखते हैं। क्योंकि देखिए ये जो 2002 है वो आपका कौन सा ईयर है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए कोई भी आपको ईयर दिया जाता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं आप, उसको आप क्या करते हैं, अगर कोई ईयर ईयर जो है नॉर्मल ईयर है तो उसको क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि यह नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है, जानने के लिए। देखिए ये इसको जब आप 4 से भागी देते हैं तो 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो अगर जो है जो भी ईयर है वो 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो आपका क्या होता है, वो एक नॉर्मल ईयर होता है। ठीक है, और अगर 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो आपका लीप ईयर होता है। तो चूंकि 2002 जो है 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि जनवरी में जो विषम दिनों की संख्या आपकी निकल के आती है वह है 3। फरवरी में आपकी क्या होती है, अगर कोई ईयर नॉर्मल ईयर है तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 0 होता है, और अगर वह लीप वर्ष है तो वहाँ पे विषम दिनों की संख्या 1 निकल के आती है। क्योंकि फरवरी हमारा यहाँ पर 2002 का फरवरी जो है वो नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पर जो है विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से मार्च में हमें कहाँ तक जाना है, मार्च हमें हमें 9 मार्च तक जाना है, तो यहाँ पर हम पूरे 9 दिन को ले लेंगे। इस प्रकार से आपके महीने में क्या होते हैं, 2002 में इतने विषम दिन निकल के आ जाएंगे। देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 3 + 9। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2002 में आपका जो है 12 दिन जो है विषम दिन निकल के आ चुका है। अब हम इस 2001 तक के क्या बोलते हैं ईयर को देखेंगे, तो इसको क्या करेंगे, हम दो भाग में बांट लेंगे। यहाँ पर हम सेंचुरी ईयर को अलग कर देंगे और जो बचा ईयर है उसको अलग कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंचुरी ईयर आपका हो जाएगा 2000, और बचा हुआ जो ईयर है वो है 1। ठीक है, इस प्रकार से आपका निकल के आ गया। यहाँ पर आपको एक कोड याद करना है दोस्तों। क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर का आपको एक कोड याद रखना है कि एक सेंचुरी ईयर में कितने कितने आपके क्या बोलते हैं विषम दिनों की संख्या होती है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 100 ईयर की, ठीक है, 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आपके जो है 100 साल में 5 विषम दिन निकल के आते हैं। वहीं हम 200 साल की बात करें दोस्तों, तो 2 साल में देखिए 3 दिन जो है विषम दिन निकल के आता है, और 300 साल में आपके एक विषम दिन निकल के आता है, और वहीं 400 साल में देखिए आपका विषम दिन निकल के आता है 0। ठीक है, इसके पश्चात जो आने वाला ईयर है 500 साल में फिर से जो है 5 दिन विषम दिन निकल के आएगा, 600 में 3 दिन, और 700 में आपका 1 दिन, और 800 में आपका जो है 0 विषम दिन निकल के आएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो है यहाँ से रिपीट होते रहती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 400 को जो है रेफरेंस लेके चलना है, और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो भी सेंचुरी ईयर रहेगा उसको हमें देखना है। तो देखिए 400 के रिस्पेक्ट में हम देखें तो ये जो आपका 2000 सन है वो इस 400 का देखिए आपका 5वां मल्टीपल है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे 400 दिन में आपका विषम दिन 0 है, तो उसके 5वां मल्टीपल अर्थात जो है 2000 ईयर में भी आपका विषम दिन क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 0 निकल के आएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि अगर क्या बोलते हैं एक साल में विषम दिन की संख्या क्या निकल के आती है, एक साल में देखिए दोस्तों, एक साल में विषम दिन की संख्या होती है आपकी, अगर वह ईयर नॉर्मल ईयर है तो वहाँ पे विषम दिन की संख्या 1 होती है, और अगर जो है कोई ईयर लीप ईयर है तो वहाँ पे विषम दिन की संख्या 2 होती है। चूंकि हमारा ये जो 2001 वाला ईयर है ये हमारा क्या है, नॉर्मल ईयर है। ठीक है, इसको जो हम 4 से भाग देते हैं पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो यह हमारा क्या है, नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर में आपका क्या होता है, विषम दिन की संख्या 1 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा विषम दिन का संख्या क्या निकल के आ गई, 0 + 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब हम कुल जो क्या बोलते हैं यहाँ पे विषम दिन की संख्या, यहाँ पर 1 और यहाँ पर देखिए 12। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए जब हम 12 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, आपका 13 निकल के आएगा।
क्योंकि हमारे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है, सोमवार से लेकर के रविवार तक के। उसके बाद जो है दिन क्या होते हैं आपके, रिपीट होते हैं। तो अगर हमारा विषम दिन की संख्या अगर 7 से बड़ा आता है तो हम क्या करना होगा यहाँ पे, उसको हम 7 से जो है यहाँ पे भाग देते हैं। उसके बाद जो भी रिमाइंडर आता है वो आपका आंसर होने वाला है। देखिए जब आप 13 को 7 से भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा के आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 6 निकल के आएगा। यहाँ पर आपको एक कोड और याद रखना है दोस्तों, दिन वाला, ठीक है। यहाँ पर दिन वाला कोड आपको एक और याद रखना है। देखिए दिन वाला कोड को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। दिन वाला कोड आपका देखिए जीरो से लेकर के 6 तक होता है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो अगर जीरो का कोड क्या होता है, जीरो का कोड आपका रविवार होता है। एक का होता है आपका सोमवार, दो का होता है आपका मंगलवार, तीन का होता है आपका बुधवार, चार का होता है आपका गुरुवार, पांच का वहीं देखें तो होता है आपका शुक्रवार, और छह का कोड होता है आपका शनिवार। इस प्रकार से इस कोड को भी आपको याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या विषम दिन निकल के आया है, यहाँ पे 6 निकल के आया है। 6 निकल के आया है तो आपको देखिए 6 वाला कौन सा है, ये शनिवार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे 9 मार्च 2002 को जो है शनिवार निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती है दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था तो आपको बताना है कि 21 जून 2011 को जो है सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है 21 जून 21 जून 2007 को क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे गुरुवार दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे गुरुवार आपको दिया गया है, और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 21 जून 2011 को कौन सा डेट होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको निकाल के बताना है। तो ये आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका डेट और मंथ जो है दोनों में सेम दिया गया है। चेंज किस में हो रहा है, चेंज आपके ईयर में हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इस डेट और मंथ को जो है यहाँ पे आपको छोड़ देना है। हमें कहाँ फोकस करना है, हमें देखिए यहाँ पे इस ईयर वाले जो है ईयर को जो है हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईयर ईयर में हम यहाँ पे विषम दिन की संख्या निकालेंगे। देखिए हमारा हमें कहाँ जाना है, 2007 से जो है 2011 तक जाना है, ठीक है। 2007 से हमें 2011 तक जाना है। यहाँ पर देखिए कितने ईयर हैं, यहाँ पे आपके निकल के आएंगे 4 साल, ठीक है। 4 साल आपके निकल के आते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एक साल में जो है आपके विषम दिन की संख्या या तो एक हो सकती है या फिर दो हो सकती है। अगर कोई ईयर आपका नॉर्मल ईयर है तो वहाँ पे विषम दिन की संख्या एक हो जाएगी, और अगर लीप ईयर है तो वहाँ पे देखिए विषम दिन की संख्या दो हो जाएगी। देखिए 2007 से जब हम 2011 तक जाएंगे तो सभी साल में एक एक दिन तो आएंगे, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि यहाँ पे कोई ईयर जो है लीप ईयर है क्या। तो जब हम 2007 से कहाँ जाएंगे, 2008 जाएंगे, ठीक है। 2008 से हम 2009 जाएंगे, 2009 से जो है 2010, उसके बाद आप देखिए 2011 तक जाना है। तो यहाँ पर देखिए कोई जो है ईयर आपके क्या होते हैं, लीप ईयर है क्या। तो देखिए जब आप इस 2008 को देखेंगे तो यह 4 से पूरी पूरी भाग चली जाती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर हो जाएगा। यहाँ पे बाकी चीजें जो है 4 से भाग नहीं जाती हैं, तो ये आपके जो है लीप ईयर नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे लीप ईयर कितना निकल के आ गया है, यहाँ पर आपका जो है एक जो है लीप ईयर निकल के आ गया है, ठीक है। तो 4 विषम दिन तो 4 ईयर के ऐसे ही हो जाएंगे, और इस लीप ईयर से क्या हो जाएगा, एक दिन और एक्स्ट्रा निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कुल विषम दिन क्या निकल के आ गया, यहाँ पे 5 निकल के आ गया। तो हमें क्या करना है, इस गुरुवार में हम 5 दिन जो है आगे बढ़ेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो गुरुवार से हमें क्या जाएंगे, हम शुक्रवार जाएंगे। शुक्रवार से आपका शनिवार आएगा, शनिवार से रविवार, रविवार से देखिए आपका सोमवार आएगा, और पांचवा दिन आपका क्या निकल के आ जाएगा, मंगलवार निकल के आ जाएगा। यही आपका फाइनली आंसर होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 20 फरवरी 2013 को बुधवार था तो आपको बताना है कि 28 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपको डेट, मंथ और ईयर तीनों जो है अलग अलग दिए गए हैं। तो यहाँ पर आइए कैसे करना है देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है, 20 फरवरी 2013 को जो है क्या बोला गया है आपको, यहाँ पे बुधवार था, ठीक है। यहाँ पे देखिए बुधवार था, तो आपको बताना है कि 28 फरवरी 28 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखेंगे आपको तो डेट भी अलग है, यहाँ पे आपका मंथ देखिए मंथ सेम है, और यहाँ पे ईयर जो है आपका अलग है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हम डेट और मंथ को यहाँ पर अलग से देखेंगे, और ईयर को यहाँ पे अलग से देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेट को देखेंगे, हमें डेट कहाँ से कहाँ तक जाना है, हमें फरवरी महीना में देखिए 20 से लेकर के 28 फरवरी तक जाना है।
यहाँ पे कितने दिन निकल के आएंगे, देखिए यहाँ पे निकल के जाएगा आपका 8 दिन। अब हम इस ईयर वाले ईयर को देख लेते हैं, ईयर में हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। ईयर में देखिए दोस्तों, आपको जो है यहाँ पे 2013 से 2016 तक जाना है। यहाँ पे ईयर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे ईयर देखिए आपका 3 ईयर निकल के आ जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि अगर कोई ईयर जो है नॉर्मल ईयर है तो वहां पर देखिए एक साल में एक विषम दिन होता है, तो यहाँ पर 3 साल में हमारा क्या हो जाएगा, 3 विषम दिन आ जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात हमें ये भी देखना है कि कोई ईयर जो है आपका लीप ईयर है क्या। तो देखिए 2016 आपका लीप ईयर है, तो लीप ईयर में हमें एक दिन एक्स्ट्रा लेना होता है, लेकिन शर्त यह होता है कि हमें 29 फरवरी को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, लीप ईयर में क्या होता है आपका फरवरी जो है 29 दिन का होता है, और जब हम लीप ईयर में क्या बोलते हैं कि आपके 29 फरवरी को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, तभी हम उस लीप ईयर में जो है एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। क्योंकि हमें देखिए ये क्वेश्चन में देखिए हमें 28 फरवरी तक जाना है, जो कि 29 फरवरी से पीछे का है। क्योंकि हमें जाना था आगे, जब हम आगे जाते तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा और लेते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि हमें 28 फरवरी के आगे नहीं जाना है। तो यहाँ पर देखिए ईयर से कितना विषम दिन निकल के आ गया, ईयर से जो है आपका 3 विषम दिन निकल के आ गया है। और यहाँ डेट से क्या निकल के आया है, 8 विषम दिन निकल के आया है। देखिए हमारा कुल विषम दिन क्या निकल के आ जाएगा, 8 + 3, ठीक है, 11 विषम दिन निकल के आ गया है। तो क्योंकि यह देखिए 7 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको 7 से भाग दे देना है। जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें जो है हमें बुधवार में जो है उतना दिन जो है आगे बढ़ाना है, तो वहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जब हम इस 11 को जो है 7 से भाग देंगे, तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर जो है आपका 4 निकल के आ जाएगा। इस बुधवार में क्या करना है, हमें 4 दिन आगे चलना है। तो बुधवार से जब 4 दिन आगे चलेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, देखिए बुधवार से आपका गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार से आपका शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार से आपका शनिवार, और देखिए चौथा दिन आपका रविवार निकल के आ जाएगा। यही आपका आंसर होने वाला है। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 20 जुलाई 2021 को मंगलवार था, तो आपको बताना है कि 28 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 20 जुलाई 20 जुलाई 2021 का डेट दिया, क्या बोलते हैं, दिन दिया गया है। कौन सा दिन था इस दिन, देखिए मंगलवार था। ठीक है, मंगलवार था। अब आपको बताना है यहाँ पर कि जो 28 नवंबर है, 28 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होने वाला है। देखिए यहाँ पे ईयर सेम है, तो ईयर में जो है यहाँ पे हमें ईयर को नहीं देखना है, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम डेट और मंथ वाले को देखेंगे। ये एक अगला टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हमें कहाँ जाना है, 20 जुलाई से लेकर के हमें 28 नवंबर तक जाना है। तो यहाँ पे देखिए हमें कौन कौन से महीने तक जाना है, जुलाई से स्टार्ट करना है, जुलाई से हमें अगस्त जाना पड़ेगा, अगस्त से देखिए आपका सितंबर, सितंबर से आपको अक्टूबर और नवंबर तक जाना है। ठीक है, यहाँ पर हमें विषम दिन की संख्या निकालना है। देखिए जुलाई आपका जो है 20 जुलाई से आगे बढ़ना है हमें। ठीक है, 20 जुलाई से आगे कितना बचता है, जुलाई में देखिए आपका 31 दिन होता है। यहाँ पे हमें 20 दिन को घटा देंगे तो देखिए हमारा जुलाई के लिए 11 दिन बच जाता है। वहीं हम अगस्त की बात करें तो अगस्त में देखिए आपका 3 विषम दिन होता है, सितंबर में 2 विषम दिन होता है, अक्टूबर में आपका 3 विषम दिन होता है, और क्या बोलते हैं, नवंबर हमें कहाँ तक जाना है, इस 28 तारीख के डेट तक जाना है। तो यहाँ पे हम 28 को पूरा ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, विषम दिन निकालना है। तो इसमें देखिए हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो भी संख्या जो है आपके 7 से भाग जाती है उसको हम पूरी पूरी काट लेते हैं। देखिए जो 28 से 7 का चौथा मल्टीपल है, जो कि 7 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो हम इसको यही काट लेते हैं। और जब आप इस देखिए इस 7 क्या बोलते हैं 3 और 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14 निकल के आता है, जो कि 7 का दूसरा मल्टीपल है। तो ये दोनों भी 7 से पूरी पूरी कट जाएंगे। आपका बच के क्या निकल के आता है, 2 + 3 निकल के आता है। तो जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 5 विषम दिन निकल के आ चुका है। क्योंकि हमें क्या करना है, इस मंगल में हमें 5 दिन जोड़ना है। तो मंगल में देखिए 5 दिन जोड़ते हैं, अगला दिन क्या हो जाएगा, हमारा बुधवार हो जाएगा। उसके बाद आपका गुरुवार, शुक्रवार, और चौथा दिन शनिवार, और पांचवा दिन आपका देखिए रविवार निकल के आ जाएगा। यही आपका आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो आपको बताना है, ये 28 नहीं है दोस्तों, ये 3 फरवरी है। ठीक है, मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपको आगे का डेट दे करके आपको रिवर्स डेट का जो है दिन आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें क्या दिया गया है, हमें 3 मार्च 3 मार्च 2020 को कौन सा दिन दिया गया है, देखिए आपका मंगलवार का दिन दिया गया है। ठीक है, और हमें पूछा जा रहा है पीछे का दिन। ठीक है, यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है 3 फरवरी 2019 का डेट हमें पूछा जा रहा है। जो कि हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें
देखिए इसको जो है दो भाग में बांट लेना है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम दो भाग में बांट लेंगे। यहाँ पर हम देखिए डेट और मंथ को अलग कर लेंगे और ईयर को अलग कर लेंगे, ठीक है। डेट और मंथ में हमें क्या करना है, शुरुआत वाले महीने से हमें बाद वाले महीने की ओर जाना है। तो देखिए शुरुआत कहाँ से हो रहा है, शुरुआत हमारा फरवरी से होगा और हमें कहाँ जाना है, मार्च तक जाना है। क्योंकि हमें फरवरी हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, 3 से हो रहा है। और ये देखिए 2019 आपका नॉर्मल ईयर होता है। तो जो अगर ईयर जो है आपका नॉर्मल ईयर है तो फरवरी में क्या होते हैं, 28 दिन होते हैं। तो हमें 3 फरवरी से 28 फरवरी तक जाना है, तो हमें कितना दिन जाना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए आपको 25 दिन जाना पड़ेगा। और मार्च में हमें कहाँ तक जाना है, 3 मार्च तक जाना है, तो हमें 3 मार्च को यहाँ पे 3 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विषम दिन कितना निकल के आ गया है, यहाँ पे विषम दिन आपका 25 + 3 आपका 28 विषम दिन निकल के आ चुका है। अब हम ईयर में देखेंगे, ईयर में देखिए हमें कहाँ जाना है, 19 से हमें 20 तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमें 20 तक जाना है, तो 20 आपका देखिए 20 को जब आप 4 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग चला जाता है। मतलब कि यह क्या है, एक लीप वर्ष है, ठीक है। और लीप वर्ष में हमें क्या करना होता है, लीप वर्ष में हमें विषम दिनों की संख्या 2 लेनी होती है। लेकिन शर्त यह है कि हमें 29 फरवरी को क्रॉस करना होता है। तो देखिए हमें 3 मार्च तक आना है। 3 मार्च आने के लिए हमें क्या करेगा, करना पड़ेगा, 29 फरवरी से आगे गुजरना पड़ेगा। 29 फरवरी से हमें 1 मार्च जाना पड़ेगा, 1 मार्च से 2 मार्च और फाइनली हम 3 मार्च तक जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 29 फरवरी को यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर 2020 में हम क्या ले लेंगे, विषम दिन की संख्या एक और ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विषम दिन की संख्या ईयर से 2 निकल के आ गया है। और यहाँ देखिए मंथ से आपका क्या निकल के आया है, मंथ से आपका 28 निकल के आया है। तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 30 विषम दिन निकल के आ गया है। चूंकि यह क्या है कि हमारा 7 से बड़ी है, 7 से बड़ा जब होता है तो उसको हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 7 से देखिए 4 बार चला जाएगा 28 तक। यहाँ पे रिमाइंडर आपका 2 निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस मंगलवार में जो है दो जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्स की ओर जाना पड़ेगा। क्योंकि हमें आगे का डेट दिया गया है और पीछे की ओर पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 पीछे जाएंगे। तो मंगलवार से 1 पीछे जाएंगे तो आपका सोमवार हो जाएगा। और सोमवार से 1 और पीछे जाएंगे तो आपका रविवार हो जाएगा, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि 11 जुलाई 2020 को सोमवार था तो आपको बताना है कि 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर देखिए डेट मंथ ईयर यहाँ पे तीनों अलग अलग हैं। तो आपको क्या दिया गया है, 11 जुलाई की बात दी गई है। 11 जुलाई आपका 2020 को देखिए, 11 जुलाई 2020 को आपको सोमवार का दिन दिया गया है। और आपको यहाँ पे बताना है कि 14 अक्टूबर, ठीक है, 14 अक्टूबर 2028 को यहाँ पे कौन सा दिन होगा, ठीक है, यहाँ पे कौन सा दिन होगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम डेट और मंथ को अलग ले लेंगे और यहाँ पर ईयर को अलग ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो जब हम डेट और मंथ को देखेंगे तो हमें कहाँ जाना है, देखिए हमें जो है जुलाई से हमें अक्टूबर तक जाना है। जुलाई से अगर हमारा अगला महीना क्या आता है, अगस्त आता है। अगस्त के बाद आपका सितंबर आएगा और सितंबर के आपको फाइनली जो है अक्टूबर तक आ जाना है। देखिए 11 जुलाई से हम जब चालू करेंगे तो ये क्या होते हैं कि आपका जो जुलाई में आपका 31 दिन होता है उसमें से हम 11 घटा देंगे तो हमें कितना दिन बच जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा 20 दिन बच जाएगा जुलाई में। वहीं अगस्त की बात करें तो देखिए अगस्त में आपका 3 विषम दिन होता है, सितंबर में आपका 2 विषम दिन होता है और अक्टूबर में कहाँ तक जाना है, अक्टूबर में हमें 14 तारीख तक जाना है। तो यहाँ पर हम 14 ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे विषम दिनों की संख्या क्या निकल के आती है। क्योंकि देखिए 14 जो है हमारा 7 का मल्टीपल है, तो इसको हम यहीं पे काट देते हैं, ठीक है। उसके पश्चात इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 20 और 3 23, 23 और 2 25। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए डेट और मंथ से विषम दिनों की संख्या 25 निकल के आ चुकी है। अब हम ईयर को देखेंगे, ठीक है, ईयर को देखेंगे हमें कहाँ तक जाना है, 2020 से लेकर के 2028 तक जाना है। तो फाइनल क्या होता है कि 2020 से 2028 तक देखिए 8 दिन तो ऐसे ही विषम दिन निकल के आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे लीप ईयर देखेंगे कि लीप ईयर कौन कौन सा है। तो देखिए 2020 से लेकर के 2028 की बात करें तो आपका 2020 लीप ईयर है, 2024 लीप ईयर है और आपका 2028 लीप ईयर है। चूंकि हमें देखिए 2020 में हम जो है इसको 2 दिन काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 11 जुलाई से क्या बोलते हैं आगे जाना है। क्योंकि आगे जो जाएंगे तो हमारा 29 फरवरी आने वाला नहीं है इसमें। इसीलिए हम जुलाई महीने में क्या करेंगे, जुलाई महीने क्या बोलते हैं 2020 वाले ईयर में हम लीप ईयर में जो है 1 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे काउंट
नहीं करेंगे। वहीं 2024 की बात करेंगे तो यहाँ पे एक दिन और आ जाएगा लीप ईयर। और 2028 की बात करें दोस्तों तो देखिए हमें 14 अक्टूबर तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 29 फरवरी से होकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम एक और विषम दिन ले लेंगे। देखिए ईयर से आपका कितना विषम दिन निकल के आ चुका है, यहाँ पे 10 निकल के आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे मंथ से कितना निकल के आया था, 25। जब आप इस दोनों को जोड़ते हैं तो आपका 35 निकल के आ जाता है। अब देखेंगे ये 7 से बड़ा है तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें 7 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए पूरा पूरा चला जाता है और आपका विषम दिन यहाँ पे 0 निकल के आता है। और जब यहाँ पे 0 विषम दिन निकल के आएगा दोस्तों तो क्या होगा, हमें क्या बोलते हैं 11 जुलाई को जो सोमवार था वो 14 अक्टूबर को भी सोमवार ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि 30 जनवरी 2010 को शनिवार था तो आपको बताना है कि 1 मार्च 2021 को जो है सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 30 जनवरी की डेट दिया गया है। तो 30 जनवरी आपका 2010 को कौन सा दिन बोला गया, आप देखिए शनिवार बोला गया है। ठीक है, शनिवार है तो आपको यहाँ पे बताना क्या है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 मार्च 1 मार्च 2021 को यहाँ पे कौन सा दिन होने वाला है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस डेट और मंथ को अलग ले लेंगे और इस ईयर को अलग ले लेंगे। तो हमें देखिए डेट और मंथ को देखेंगे तो हमें कहाँ जाना पड़ रहा है, जनवरी से हमें मार्च तक चलना है। देखिए आपका जनवरी हो गया, आपका फरवरी हो गया और मार्च हो गया। ठीक है, मार्च तक जाना है। तो देखिए यहाँ पे जनवरी पे आपको कितने दिन होते हैं, तो जनवरी पे देखिए आपका होता है आपका 30 तारीख से आगे कितना है, एक दिन बचता है 31 तारीख। तो यहाँ पे विषम दिन की संख्या एक हो जाएगी। फरवरी में आपका 0 होता है। और देखिए यहाँ पे मार्च में हम कहाँ तक जाना है, 1 मार्च तक जाना है तो हम यहाँ पे एक लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका मंथ और डेट का। अब हम ईयर का देखते हैं दोस्तों, तो हमें 2010 से कहाँ तक जाना है, 2010 से हमें 2021 तक जाना है। देखिए यहाँ पे कितना ईयर हो गया, यहाँ पे 11 ईयर हो गया। अब हम यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पर लीप ईयर कितने पड़ते हैं। 2010 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपका 2012 लीप ईयर पड़ेगा। 2012 के बाद आपका 2016 लीप ईयर पड़ेगा और 2016 से आपका 2020 लीप ईयर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 लीप ईयर है, 3 दिन हमें एक्स्ट्रा और ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ गया, यहाँ पे 14 जो है ईयर से जो है विषम दिन निकल के आ चुका है। और यहाँ पे देखिए मंथ और डेट से क्या निकल के आया है, 2 निकल के आया है। तो यहाँ पे 2 को भी हम ऐड कर लेंगे। देखिए कुल विषम दिन की संख्या आपका 16 निकल के आ चुका है। और इस 16 जो है चूंकि 7 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से 2 बार चला जाएगा 14 और यहाँ पे बच के आएगा आपका 2। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस शनिवार से 2 दिन आगे जाना पड़ेगा। तो शनिवार से एक दिन जाएंगे तो आपका रविवार हो जाएगा और दूसरा दिन आगे जाएंगे तो आपका सोमवार हो जाएगा। सोमवार ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर भी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि 31 दिसंबर 2009 को गुरुवार था तो आपको बताना है यहाँ पर कि 25 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हमें 31 दिसंबर से हमें कहाँ तक जाना है, 31 दिसंबर 2009 को बोला गया है कि गुरुवार है। और हमें कहाँ तक जाना है, यहाँ पे 25 दिसंबर हमें 2010 तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए हम दिसंबर में हम देखिए यहाँ पर 31 दिसंबर से चलना है और 25 दिसंबर तक। तो चूंकि 25 दिसंबर पहले आता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 से हमें 31। तो यहाँ पे देखिए 31 हमें रिवर्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमारा क्या निकल के आ जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस का आपका यहाँ पे 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ईयर में देखेंगे तो हमें क्या कहाँ जाना है, 2009 से जो है 2010 तक जाना है। ठीक है, 2010 तक जाना है तो यहाँ पे एक साल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि न तो 2009 लीप ईयर है न तो 2010 लीप ईयर है, तो हमें यहाँ पे एक ही विषम दिन की संख्या लेना है। तो इस -6 में हम क्या करेंगे, +1 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे -5 निकल के आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस गुरुवार से 5 दिन पीछे की ओर जाना है। तो गुरुवार से 5 दिन पीछे जाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा दोस्तों, तो देखिए गुरुवार से एक दिन पीछे जाएंगे तो आपका हमारा क्या निकल के आएगा, बुधवार निकल के आएगा। उसके बाद एक दिन और पीछे जाएंगे तो हमारा मंगलवार निकल के आ जाएगा। मंगलवार से देखिए सोमवार निकल के आएगा, सोमवार से आपका रविवार निकल के आएगा। उसके पश्चात आपका क्या निकल के आएगा, आपका शनिवार निकल के आएगा। देखिए 5 दिन हम जब पीछे जाएंगे तो हमारा क्या निकल के आया, शनिवार निकल के आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। यही आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आज के लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यदि 12 जनवरी 2019 को सोमवार है तो आपको बताना है कि 14 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन था। यहाँ पर देखिए आपको पुनः जो है
रिवर्स वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे का डेट दिया गया है और पीछे का जो है आपको बताना है कि कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, 12 जनवरी, आपको 12 जनवरी 2019 का डेट दिया गया है। कौन सा दिन था इस दिन, देखिए आपका सोमवार था, ठीक है, सोमवार था। आपको बताना है कि 14 दिसंबर 1917 को कौन सा दिन था, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। देखिए क्या करना है, हमें इस डेट और मंथ को अलग कर लेंगे और इस ईयर को अलग कर लेंगे। देखिए हमें डेट में कहाँ से कहाँ तक जाना है, जनवरी से लेकर के देखिए आपको दिसंबर तक जाना है। तो आइए लिख लेते हैं। देखिए आपको हमें जनवरी, ये हो गया आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक हमें जाना है। देखिए जनवरी में हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, देखिए हम जनवरी में, देखिए यहाँ पे दोस्तों हम 12 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, चूंकि हमारा जनवरी 31 दिन का होता है। जब इस हम 12 को घटा देंगे तो आपका क्या बच जाता है, यहाँ पे देखिए जनवरी में 19 दिन बच जाता है। फरवरी में आपका विषम दिनों की संख्या 0 होता है। मार्च में आपका 3 होता है। अप्रैल में आपका 2 होता है। मई में देखिए 3 होता है। जून में आपका 2 होता है। और वहीं आपका जुलाई और अगस्त में देखिए आपका 3-3 विषम दिन होता है। सितंबर में आपका 2 विषम दिन होता है। अक्टूबर में आपका 3 विषम दिन होता है। और नवंबर में आपका 2 विषम दिन होता है। बचा आपका दिसंबर, तो देखिए दिसंबर में आपको कहाँ तक जाना है, इस 14 दिसंबर तक जाना है। तो हम इस 14 दिन को पूरा लिख लेंगे। अब हम विषम दिन को यहाँ पे सरल करने के लिए क्या करते हैं, जो जो भी 14 के मल्टीपल होंगे उसको हम काट लेंगे। देखिए 7 का मल्टीपल जो होगा उसको हम काट लेंगे। यहाँ पे ये कट जाएगा। और जब आप इस तीनों को जोड़ेंगे, देखिए तो 2 और 3 5, 5 और 3 7, ये भी कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 9 10 11, और यहाँ पे 12 13 14, यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ भी इतना भी कट जाएगा। बचता है आपका 19 और 2 21, ठीक है, 19 प्लस 2 आपका 21 निकल के आता है। तो 21 भी देखिए आपका 21 भी 7 से पूरा पूरा कट जाता है। तो देखिए यहाँ पे मंथ और डेट से आपका जो है विषम दिन आपका 0 निकल के आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ईयर से निकाल के देखते हैं, ईयर में कितना विषम दिन निकल के यहाँ पे आता है। यहाँ पे देखिए डेट और मंथ से आपका 0 विषम दिन निकल के आया है। अब हम ईयर का निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम ईयर का जो है वो विषम दिन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, कितने ईयर का गैप है देख लेते हैं, 2019 और 1917 के बीच में। देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आपका 102 का जो है, 102 ईयर का जो यहाँ पे अंतर है। तो ये 102 ईयर का, तो 102 विषम दिन ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि एक साल में एक दिन होता है। क्योंकि लीप वर्ष में एक दिन और होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 102 में लीप ईयर को निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इस 102 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि प्रत्येक 4 साल में एक साल लीप ईयर होता है। तो जब हम इसको 4 से भाग दे देंगे और जो भी हमारा भागफल निकल के आएगा वही आपका लीप ईयर हो जाएगा। देखिए 4 से जब इसको भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचा 2, और 4 5 6 20। देखिए 25 लीप ईयर हो जाएंगे, तो 25 लीप ईयर के 25 दिन और हो जाएंगे यहाँ पे। तो हम इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कितना विषम दिन निकल के आ गया है, देखिए यहाँ पे आपका 127 विषम दिन निकल के आ चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 127 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। देखिए यहाँ पे जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 हो गया, बचा 5, और 7 8 56, यहाँ पे देखिए एक विषम दिन निकल के आता है। क्योंकि हमें आगे का डेट दे करके पीछे की ओर जाना है, तो हम क्या करेंगे, इस जो हमारा सोमवार दिया गया है उसमें हम एक दिन पीछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा एक विषम दिन निकल के आया है, तो हम क्या करेंगे, एक दिन पीछे की ओर जाएंगे। जब आप सोमवार से एक दिन पीछे जाएंगे तो क्या निकल के आएगा, आपका रविवार निकल के आएगा। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो अगर आप आपसे ये क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं तो आपका जो है ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो गया है। अगर नहीं बनता है तो आपको देखना है कि कहाँ कहाँ कमी हो गई है, आपको जो है वहाँ पे सुधार करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।